अरे दौड़ना तब चाहिए जब किसी गंतव्य तक पहुंचना हो। गति की सार्थकता कब होती है? जब वो गति आपको गंतव्य तक ले जाए। चलना कब सफल है? चलना सफल कब है? जब आप चलो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अगर कोई लक्ष्य ही ना हो तो उसको चलना नहीं कहते, उसको भटकना कहते हैं। फिर वो गति नहीं है, फिर वो दुर्गति है। जिस गति का कोई गंतव्य नहीं है, जिस चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, भाई वो चलना नहीं है, भटकना है, वो गति दुर्गति है। तो सार की बात यह भाई, जीवन प्रभु के योग्य बने। अरे जो थोड़ी देर पहले खाया सब समाप्त, फिर भूख है, फिर खाओगे, फिर भूख है। अरे ये तो अंतहीन दौड़ है, इसका कोई गंतव्य थोड़ी है, इसका कोई लक्ष्य थोड़ी है। बड़ा प्रयास करके आपने आज एक वस्तु खरीद ली ओढ़ने पहनने के लिए, आज आप बड़े प्रसन्न हो, आपको आपकी मन चाहिए, मन भाई वस्तु मिल गई, कल वो पुरानी हो जाएगी, परसों पुरानी हो जाएगी, फिर कुछ और चाहिए। व्यक्ति अपना घर बनाता है, खूब रच पच कर रचना करता है उसकी। घर कब तक नया है? जब तक उसमें प्रवेश नहीं किया। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, बस अगले दिन से वो पुराना पड़ना शुरू हो जाएगा। और भगवान ना करे पड़ोस में कोई आपसे बढ़िया बना ले, सब मजा खराब। फिर तो पड़ोसी बैठा ही है तुम्हारी छाती पर, फिर तो तुमको चैन नहीं है। तभी तो मैंने कहा भाई, इस गति का कोई गंतव्य नहीं है, इसीलिए गति नहीं है, इसीलिए इसे दुर्गति कहा है महापुरुषों ने। सदगति तो भगवत भजन से ही होती है। बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। बस इतना कि जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा। भजन करना है तो मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए तो पहले ये संयम चाहिए। बिना इस संयम के मन की शांति नहीं आएगी। आप सोचो भाई, यहां दौड़ भी लगाते रहें, यहां खींचातानी भी चलती रहे, और सीताराम सीताराम की चादर ओढ़ेंगे, बैठकर 1 घंटा भजन कर लेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। नो फैसिलिटी अवेलेबल। ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहां। भजन करना है, प्रभु का ध्यान करना है, प्रभु का चिंतन करना है। थोड़ा थोड़ा और एक्सपैंड करता हूं मैं इसको। सच्चा सुख चाहते हो तो प्रभु का भजन करना पड़ेगा। प्रभु का भजन करना है तो राग द्वेष रूपी द्वंद्व से मुक्त मन चाहिए। और राग द्वेष से मुक्त होने के लिए यही एक मार्ग है। संयम लाइए अपने जीवन में, संतोष कि भाई इस दौड़ में अब और नहीं दौड़ेंगे, इस तरफ अब और नहीं भागेंगे। अब मैं नाचो थक्यो, इसी को कबीर ने हारना कहा। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। इसी को कबीर ने हारना कहा है। कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार। आज शायद मैंने कहा था ना, मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छे परिचित हैं, उसने पूछा, बोले आपका मन नहीं करता कि आप भी वायरल हो जाएं? इतनी अच्छी बातें आप बताते हैं तो आपकी बातें भी सब तक पहुंचनी चाहिए, आपका मन नहीं करता? तो मैंने कहा भाई क्या पता इससे कोई बढ़िया चीज मिल गई हो मुझे, क्योंकि बढ़िया मिले बिना तो घटिया नहीं छूटती। ये तो पक्की बात है। जब तक सोने का सिक्का हाथ में नहीं आए तब तक चांदी का छूटेगा नहीं। बढ़िया मिले बिना घटिया नहीं छूटती। अगला पांव रखने के लिए जमीन मिलेगी तो पिछला उठेगा ना भाई। तो मैंने कहा क्या पता इससे कोई बढ़िया चीज हमको मिल गई हो। कोई यही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु थोड़ी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, और है भाई और भी हैं। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। इन आंखों से तो नीला आकाश दिखाई पड़ता है। ये जो चर्म चक्षु हैं, इन आंखों से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। अंतिम वस्तु यही तो है। और वो नीला आकाश भी कितना, थोड़ा सा, कहां तक देख पाती है आंख। लेकिन जब इन आंखों से, वो ध्यान से सुनना, जब इन आंखों से गुरु देखता है, महाप्रभु जी कहते हैं ना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। इन आंखों से जब गुरु देखता है तब दिखाई पड़ता है नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव। शाम बने हैं
राधिका, जहाँ राधा हो रही शाम। जब इन आंखों से गुरु देखता है, अभी तो देखने वाले आप हो, हम हैं। जब आप हम नहीं रहते, जब गुरु का भजन करते करते केवल गुरु रह जाता है, गुरु तत्व रह जाता है, जिसको महाप्रभु संकेत कहते हैं, गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। जब आप नहीं रहते, गुरु रह जाता है, तब दिखाई पड़ता है। जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम।